बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी। जैसा कि आप सब के इल्म में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इल्म मीरास कोर्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले नंबर पे खुलासतुल मीरास हमने पढ़ा, दूसरे नंबर पे मारिफतुल वरासा पढ़ा, तीसरे नंबर पे तौसीलुल हुकूक हम पढ़ रहे थे। तौसीलुल हुकूक में हमने मसला बनाने का तरीका सीख लिया, दो अददों के दरमियान निस्बत को हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे कि तरक्का को तकसीम करने का तरीका क्या है, तरक्का कैसे तकसीम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से 2 उसूल है तरक्का तकसीम करने के, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, सबसे पहले आप ये समझ लें, ये मैंने एक मसला हल किया हुआ आपके सामने है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिस मसला लिखा हुआ है मसला 6, इसको मसला भी कहते हैं और तस्हीह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मसला भी कहते हैं और तस्हीह भी कहते हैं। जहाँ पे ये सर्कल लगा हुआ कर्सल, तो इसको मसला भी कहते हैं और तस्हीह भी कहते हैं। ठीक है, ये बिन्त और अब जो है इनको रुऊस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रुऊस कहते हैं। और निस्फ सुदुस ये जो है इनको क्या कहते हैं? सिहाम कहते हैं। तो ये आप ये टर्मिनोलॉजी याद करें। सबसे ऊपर जो मसला लिखा हुआ है इसको मसला भी कहते हैं और तस्हीह भी कहते हैं। नंबर 2, बिन्त अब जो होंगे यहाँ पे वरसा, उनको रुऊस कहेंगे। ठीक है, और नीचे जो निस्फ सुदुस होगा इनको क्या कहेंगे? सिहाम कहेंगे। और यहाँ पे तरक्का लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये पहला कायदा याद रखें कि अगर तरक्का सिहाम पर पूरा तकसीम होता हो तो तरक्का को उस पर उसी तरह तकसीम कर लेंगे। यानी तरक्का जो हमारे पास है वो सिहाम पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो हमें किसी काम की ज़रूरत ही नहीं, बस वैसे ही तकसीम कर लेंगे। जैसे ये मिसाल देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, ये ठीक है, उसकी बेटी जिंदा है और बाप जिंदा है। तो अभी आप मुझे बताएं कि बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। और बाप जो है ये आसब सुदुस भी मिलेगा इसको, और बाप आसबा भी होगा। कल के सबक में हम पढ़ चुके थे कि अगर किसी मसले में निस्फ आ जाए और सुदुस आ जाए, तो ये तीसरा उसूल जो हमने पढ़ा था कि पहली नौ जो है दूसरी नौ के साथ मिक्स आ जाए। तो पहली नौ में से अगर निस्फ हो तो मसाला 6 से बनाते हैं। तो यहाँ पे पहली नौ में से निस्फ है, तो हमने मसाला किस से बना दिया? 6 से बना दिया। अब ये 6 का निस्फ कितना है? 6 का निस्फ कितना है हम वो मालूम कर लें। ये बात साथियों को शायद समझ में ना आ रहा हूँ, मैं ज़रा ये लिख लेता हूँ। एक मिनट, ये 6 का निस्फ कैसे मालूम किया जाएगा? ठीक है, इसका आसान तरीका देखिए। निस्फ का मतलब क्या होता है? 1/2। निस्फ का मतलब क्या है? 1/2। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब 6 को 2 पे तकसीम करें तो कितना बनता है? 6 को 2 पे तकसीम कर दिया तो 3 बन गया। 6 को 2 पे तकसीम कर दिया, क्या बन गया? 3 बन गया। तो फिर 3 को 1 के साथ ज़र्ब दे दिया तो 3 ही बन गया। तो 6 का निस्फ क्या बन गया? 3। ठीक है, इसी तरह 1/6 सुदुस क्या है? 1/6। तो 6 को 6 पर तकसीम कर दिया तो 1 निकल आ गया। तो हमने वो 1 यहाँ पे दे दिया इसको। बाप को क्या कर दिया? 6 का सुदुस छठा हिस्सा हमने दे दिया। अब ये जमा करेंगे। अब हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। ज़वील फुरूज के जो हिस्से हैं, बिन्त भी ज़वील फुरूज है, निस्फ मिल गया उसको, बाप भी ज़वील फुरूज है, सुदुस मिल रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। 1 और 3 कितना बन गया? 4। बाकी कितना बच गया? 2। बाकी बच गया 2। तो मैंने आपको बताया था कि ज़वील फुरूज से जो बाकी बचता है वो आसबा को दिया जाता है। तो अब यहाँ पे बाप जो है आसबा भी है, इस सूरत में बाप आसबा भी है। तो जो 2
बाकी बच गया था वो भी हमने क्या कर दिया, बाप को दे दिया आसबा होने की हैसियत से। एक तो बाप को ज़वील फुरूज होने की हैसियत से दे दिया, यानी जो उसको सुदस मिल रहा था वो दे दिया। दो जो है आसबा होने की हैसियत से बाप को दे दिया, तो गोया कि एक और दो बाप का कुल हिस्सा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। यहां तक हमारा मसला क्या हो गया, हल हो गया। मीरास के एतबार से हमारा मसला हल हो गया। अब वो वारिस आके कहने लगे कि हमारे वालिद साहब ने 6 रुपए तरक्का छोड़ा है। 6 रुपए तरक्के से मुराद क्या है, ये तकफीन और तजहीज कर चुके हैं, कर्जों की अदायगी भी कर चुके हैं, 1/3 में वसीयत भी नाफिज कर चुके हैं। तो जो बाकी बचा है इन तीनों से वो 6 रुपए है, जो बाकी बचा है वो 6 रुपए है। अब ये 6 रुपए जो है ये मसला, ये 6 रुपए से यहाँ पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। अब ये देखिए 3 जो है ये मिल जाएगा बिंत को और 3 मिल जाएगा किसको, बाप को मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आप, मसला भी 6 से बना, मसला क्या है 6 से बना, और तरक्का भी 6 है, बिल्कुल मुसावी है, बराबर है। तो हमें कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हिस्से बने होंगे वही उनको दे देंगे। ठीक है, 3 बाप बेटी को दे दिया, 3 बाप को दे दिया। ठीक, ये पहला उसूल था। अगर तरक्का सिहाम पर पूरा तकसीम होता हो तो तरक्का को उस पर उसी तरह तकसीम कर लेंगे। देखिए तरक्का यहाँ पीछे है, सिहाम पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। तरक्का 6 में से 3 बेटी को दे दिया और 3 बाप को दे दिया। ठीक, दूसरा उसूल देखा, अहम उसूल, ये तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं। और अगर तकसीम ना हो रहा हो, और अगर क्या हो रहा हो, पूरा तकसीम ना हो रहा हो, तब क्या करना है, सहम को तरक्का के साथ ज़र्ब दें। सहम को क्या करना है, तरक्का के साथ ज़र्ब देना है। पहले ये समझ ले सहम क्या है, ये सिहाम जो है इसकी जमा सहम है। तो यहाँ पे ये जो नीचे हमने लिखे होते हैं ये सारे सहम है। तो सहम को क्या करना है, तरक्का के साथ ज़र्ब दे देंगे, जो हासिल निकल आए उसे तस्हीह यानी मसले पर तकसीम कर देंगे। ये फॉर्मूला अलग से लिख दिया मैंने, एक मिनट कर्सर किधर गया, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ पे, सहम ज़र्ब तरक्का तकसीम तस्हीह। ठीक है, तो हर एक का हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, तरक्के में से। अब यहाँ पे देखिए दूसरी मिसाल, बल्कि वही मिसाल है, बिंत है, अब है। अब यहाँ पे बेटी को क्या मिला, निस्फ मिला है। यहाँ बेटी को क्या मिला है, निस्फ मिला है, और बाप को भी सुदुस और आसबा है, 3 मिल गया। अब देखिए 100 जो है ये पूरा तकसीम नहीं होगा, 3 पर पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, 3 को ज़र्ब देना है 100 में। 3 जो है हमारा सहम है, यहाँ पे 3 क्या है, हमारा सहम है, और तरक्का हमारे पास क्या है, 100 रुपए है। हमारे पास तरक्का क्या है, 100 रुपए है। तो हमने यहाँ पे देखें सहम को जो कि 3 है, तरक्का में जो कि 100 है, ज़र्ब दे दिया तो 300 निकल आया। और फिर 300 को, ये असल मसला तस्हीह जो है जिसको हम कहेंगे, इसमें हमने तकसीम कर दिया। तो 300 को जब 6 पे तकसीम कर दिया तो 50 जवाब निकल आया। कितना जवाब निकल आया, 50। तो हम यहाँ पे नीचे 50 लिख देंगे इसके नीचे। अब 50 रुपए किसको मिल जाएगा, बेटी को मिल जाएगा। इसी तरह चूंकि यहाँ पे भी 3 है तो बाप को भी क्या हो जाएगा, 50 रुपए मिल जाएंगे। ये चूंकि ये मिकदार कम है इस वजह से आपके लिए आसान लग रही है, लेकिन जब ये मिकदार ज्यादा होती है तब इंसान को मुश्किल पेश आती है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद हो कि सहम को ज़र्ब देना है तरक्के में, और जो जवाब है उसको तकसीम करना है तस्हीह में, तो उस वारिस का हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये 50-50 लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अब इसी को अरबी में बयान किया है, इन क़समति तरक़तु अला सिहाम फबिहा, अगर तरक्का तकसीम होता हो सिहाम पर पूरा, फबिहा तो बहुत अच्छी बात है। व इल्ला का मतलब, और अगर तकसीम ना होता हो पूरा, फज़रिब बिस्सहमा,
सहम को ज़र्ब देना है अलत तरीक़ती तरक में, सहम को जो नीचे होता है उसको तरक में ज़र्ब देना है। तुम मक़सिम माबलग, माबलग का मतलब होता है जो जवाब आया है, जो हासिल निकल आया है। फिर जवाब को माहासिल को तकसीम करना है अलत तसहीह, तसहीह पर। तसहीह के बारे में बता दिया, वो जो मसला होता है जो अभी पहले हम पढ़ चुके, 6 हमारे पास निकल आया था, उसमें तकसीम कर देना है। तो आपके पास क्या निकल आएगा, तरक्का निकल आ जाएगा, हर एक वारिस का हिस्सा निकल आएगा। अच्छा, अब ये फीसद निकालने का तरीका, फीसद निकालना भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है इसमें, आपने सहम को तसहीह पर तकसीम करें। यहाँ पे क्या करना है, सहम को तसहीह पर तकसीम करें। तरक्का में हमने किया, सहम को ज़र्ब किया है तरक्का में, फिर तकसीम किया है तस्हीह में। यहाँ पे डायरेक्ट आपने सहम को तसहीह पर तकसीम करना है और फिर जो हासिल आए उसे 100 में ज़र्ब दे दें तो फीसद निकल आएगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी मैंने लिखा है, सहम तकसीम तसहीह ज़र्ब 100, तो निस्बत मिअविया, निस्बतुल मिअविया का मतलब है फीसद। ठीक है, अब ये मसला देखते हैं। अभी जो हमने मसला हल किया ना, वही निस्फ और सुदस में गया 3। अब देखें, 3 को हमने क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये 3 को हमने तकसीम करना है तसहीह में। तसहीह हमारे पास 6 है, फिर उसको ज़र्ब दे दिया 100 के साथ, तो क्या निकल आएगा, फीसद निकल आ जाएगा, 50%। इसी तरह 3 को तकसीम कर दिया 6 में और फिर 100 में ज़र्ब दिया तो 50% निकल आए। ठीक है, इसी को अरबी में बयान किया। अल मबहसु राबिउ फी निस्बतिल मिअविया, चौथी बहस हमारी फीसद निकालने के बयान में है। हिया अन तुक़स्सिम अस्सहम अला तस्हीह, और फीसद निकालने का तरीका ये है कि सहम को तकसीम करो तसहीह पर, सुम्मा ज़रिब, फिर ज़र्ब दे दो माबलग, जो हासिल निकल आया है, जवाब निकल आया है, उसको फिल्मिया ज़र्ब देना है, किस में, 100 में। ये सहम तकसीम तसहीह ज़र्ब 100, तो फीसद निकल आएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तरक्का तकसीम करने का तरीका भी हमने सीख लिया और फीसद निकालने का तरीका भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। इनको आपने समझना है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, सिहाम लफ्ज़ आया, सिहाम सहम की जमा है, शेयर को कहते हैं बमाना हिस्सा, और इस्तिलाह में सहम उस हिस्सा को कहते हैं जो हर वारिस को असल मसला से या तसहीह से मिलता है। जो हर वारिस को असल मसला से या तसहीह से मिलता है उसको क्या कहते हैं, सहम कहते हैं। एक और लफ्ज़ यहाँ पे बार बार इस्तेमाल होगा आगे, इसको आपने यहाँ याद रखना है, फ़ाइफ़ा, फ़ाइफ़तुन। फरीक को भी कहते हैं, ग्रुप को भी कहते हैं, जमाअत को भी कहते हैं, सब का एक ही है। ताइफा कह दें, फरीक कह दें, जमाअत कह दें, ये बाहम मुतरादिफ अल्फाज है। ठीक है, एक किस्म की वरसा की जमाअत को ताइफा या फरीक कहते हैं। मसलन 5 बेटियां हैं, तो अब ये एक फरीक है, एक ग्रुप है। 5 भाई है, ये दूसरा ग्रुप है। 5 बेटियां है, ये तीसरा ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से मसलन एक बंदे ने 3 बेटियां, 2 बीवियां और 5 भाई छोड़े हैं, तो ये 3 ताइफे, 3 फरीक हो गए। 3 बेटियां अलग फरीक, 2 बीवियां अलग फरीक, 5 भाई अलग फरीक। ठीक है, हर ताइफा फरीक में रुऊस वरसा की तादाद मुख्तलिफ है। रुऊस के बारे में बता चुका हूँ, वरसा की तादाद को कहते हैं कि जितने अफराद होंगे वरसा की, तो हर एक में क्या है, वरसा की तादाद मुख्तलिफ है। लड़कियों के रुऊस 3, यानी 3 बेटियां हैं ना, तो 3 रुऊस हो गया। बीवियों के 2, बीवियां 2 है, 2 रुऊस 2 हो गए। भाइयों के 5 है, और हर ताइफा को जो हिस्सा मिलता है वो सिहाम है, सिहाम है उसका। ठीक है, देखिए यहाँ मिसाल मिसाल से समझते हैं इसको। एक शख्स का इंतकाल हुआ है, 3 बेटियां हैं, 2 बीवियां हैं और 5 भाई है। अब आप मुझे बताएंगे, अगर से मैं सुन नहीं सकता कमेंट बार में लिख भी सकते हैं कि 3 बेटियों को यहाँ क्या मिलेगा। जल्दी जल्दी सब जहनों में बताएं।
यहाँ पे बेटियों को क्या मिलेगा, बेटियां 2 से ज्यादा है तो सुलुसान मिल जाएगा। मैं देखता हूँ कि किसी ने जवाब सही भी दिया है या नहीं। जवाब नजर नहीं आ रहा, चलिए कमेंट बार मेरे सामने नहीं खुल रहा। तो बहरहाल यहाँ पे 3 बेटियां जो है इनको क्या मिल जाएगा, सुलुसान मिल जाएगा, ठीक है। और 2 बीवियां है, बीवियों के 2 अहवाल हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बीवियों को क्या मिलेगा, सुमन मिल जाएगा क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। और 5 बाई है, तो सबसे पहले देखें क्या है, बाई जो है ज़वील फुरूज में से है या नहीं। ज़वील फुरूज में से नहीं है, आसाबात में से है। आसाबात की 3 किस्में हमने पढ़ी, बिनफ्सिही, बिगैरिही, मा गैरिही। बिनफ्सिही की तीसरी किस्म में से है, जुज़उल मय्यत में से नहीं है क्योंकि बेटा पोता नहीं है। असलुल मय्यत, बाप दादा में से भी नहीं है। ये जुज़उ अबी ही है, भाई भतीजा वगैरह उस कबीले में से, तो ये आसबा है, ठीक है। कल जो हमने सबक पढ़ा कि सुलुसान और सुमन जब मसले में आते हैं तो मसला किससे बनाया जाता है, तो अभी आपने देखा सुलुसान दूसरे ग्रुप में से है, सुमन जो है ये पहले ग्रुप में से है। तो गोया कि दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स आए हैं, मखलूत आए हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर पहले ग्रुप में से सुमन हो और दूसरे ग्रुप में से कोई एक हो तो मसला 24 से बनाया जाता है। तो हमने मसला 24 से बनाया। मसला किस से बनाया, 24 से बनाया, ठीक है। 24 का सुलुसान कितना बनेगा ये मैं बताता हूँ कि सुलुसान कैसे निकालेंगे, ये याद रखें। यहाँ पे अक्सरियत साथियों को मालूम होगा लेकिन बाज़ को मालूम नहीं होगा, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सुलुसान, सुलुसान का मतलब क्या होता है, 2/3। सुलुसान का मतलब क्या होता है, 2/3, ठीक है। अब ये जो ऊपर जो हिस्सा है 24 यहाँ पे लिखेंगे, ज़र्ब दे देंगे इसके साथ। 24 लिख दिया हमने। अब ये 24 को जब हम 3 पे तकसीम करते हैं, 24 को हम क्या करते हैं, 3 पे तकसीम करते हैं तो कितना निकलता है, 8। 8 थी या 24, ठीक है। अब 2 को 8 के साथ ज़र्ब दिया तो कितना बना, 16। तो इस तरीके से 24 का सुलुसान कितना निकल आएगा, 16। 24 का सुलुसान जो है वो 16 निकल आएगा। आगे लिख लेंगे। अभी देखिए सुमन, सुमन कभी सुमन कैसे निकालेंगे 24 का, ये भी इसी तरह आसान है, 1/2, 1/8। सुमन का मतलब क्या है, 1/8। यहाँ पे साथ में 24 लिख दिया। तो 24 को जब 8 पे तकसीम करते हैं तो कितना बनता है, 3। कितना बनता है, 3। तो 1 को 3 के साथ ज़र्ब दिया, 3 ही बन गया। तो गोया कि 24 का सुमन जो है वो 3 है। अब देखिए सुलुसान हमने 16 लिखा है, इसी तरह सुमन हमने 3 लिखा है। अब क्या करना है आगे, ये सुलुसान सुमन ये तो ज़वील फुरूज का हिस्सा था, तो इन दोनों को जमा कर दिया, 3 और 16 को जमा कर दिया, 19 बन गया। तो बाकी कितना बच गया, 24 में से 19 निकालेंगे तो बाकी बचता है 5। तो हमने पढ़ा था कि ज़वील फुरूज से जो बाकी बच जाएगा वो हम आसबा को देंगे। तो ये 5 हमने क्या कर दिया, आसबा को दे दिया। वो समझ आ रही है ना कि आसबा को हम कैसे देते हैं, जब ज़वील फुरूज से जो बाकी बचता है वो हम आसबा को देते हैं। अब आगे देखें, यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, मसला कहते हैं या तस्हीह कहते हैं। इसको मसला या तस्हीह कहते हैं, ठीक है। और ये जो 3 बेटियां, 2 बीवियां, 5 भाई, इनको क्या कहते हैं, रुऊस भी कहते हैं, इनको रुऊस कहते हैं। और ये 3 बेटियां ये एक ताइफा है, 2 बीवियां अलग ताइफा है, 5 भाई जो अलग ताइफा है, ठीक है, अलग ग्रुप है। और ये सुलुसान सुमन ये क्या है, सिहाम है, ठीक है। इसी तरह 16 3 ये क्या है, सिहाम है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलें मजीद। आज के सबक में एक अहम बात याद रखें, मसले की 3 सूरतें हमारे सामने पेश आएंगी। मसले की कितनी सूरतें होंगी हमारे सामने, 3 सूरतें। नंबर 1 आदिला, नंबर 2 आइला, नंबर 3 रद्दिया। आदिला, आइला, रद्दिया।
परेशान नहीं होना, इंतहाई आसान है, मिसालों से भी समझाऊंगा। आदिला का मतलब होता है मसअला और सिहाम बराबर होंगे, मसअला और सिहाम बराबर होंगे। मसअले के बारे में मैं बता चुका हूं अभी आपको कि ऊपर जो मैयत के ऊपर लिखा जाता है उसे मसला भी कहते हैं, तशरीह भी कहते हैं, तो ये मसला है। और जो वरसा को हिस्से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, सिहाम। तो मसअला और सिहाम जो है बराबर होंगे तो इसको क्या कहेंगे कि ये मसला आदिला है। अभी तक जो हमने मिसालें पढ़ी ये आदिला ही की मिसालें थी। सिहाम को जब हम जमा करते थे मसले के बिल्कुल बराबर आता था। अभी मजीद मिसालें भी देखेंगे। आइला का मतलब क्या है, मसला कम होगा और सिहाम ज्यादा होंगे, यानी ऊपर जो 6 लिखा होता है या 24 लिखा होता है वो कम हो जाएगा और जो सिहाम नीचे होंगे वो ज्यादा होंगे। 6 की बजाय 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, या 24 की बजाय 27 हो जाएंगे। तो इसमें अब क्या करना है, जब मसला आइला होगा तो उस सूरत में जितने सिहाम होंगे उनसे मसला बना देंगे, जितने सिहाम होंगे उनसे मसला बना देंगे। तो आउल का जो मुकम्मल बहस है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 1-2 लाइनों में मुकम्मल हो गया। एक ही लाइन में तारीफ आई कि मसला कम होगा और सियाम ज्यादा होंगे, और जब ये सूरत होगी तो जितने सियाम होंगे उनसे मसला बनाएंगे। रद्दिया किसे कहते हैं, ये आउल के बिल्कुल जिद है, उलट है कि मसला ज्यादा होगा, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा हो जाएगा और सियाम जो है वो कम हो जाएंगे। मिसालों से समझेंगे इंशाल्लाह इनको। देखें यहाँ पर, देखें ये ऊपर इबारत को छोड़े, यहाँ पे देखें एक शख्स का इंतकाल हुआ, बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, 4 बेटियां हैं। आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। तो यहाँ पे बाप को क्या मिलेगा, बाप के 3 अहवाल पढ़ चुके हैं। पहली हालत सुदस है, दूसरी हालत सुदस प्लस आसबा और तीसरी हालत आसबा। तो यहाँ पे चूंकि बेटियां मौजूद है तो दूसरी हालत यानी सुदस भी होगा और आसबा भी होगा, ठीक है। माँ को क्या मिलेगा, 3 अहवाल पढ़ चुके हैं, सुदुस, सुलुसुल कुल और सुलुस मा बकिया। तो चूंकि मैयत की औलाद मौजूद है तो माँ को हमने छठा हिस्सा दे दिया। और बेटियों के 3 अहवाल है, तो हमने पढ़ा था कि अगर 2 से ज्यादा हो बेटियां तो सुलुसान मिलता है। कल वाले सबक को दोहराएं, हमारे पास मसले में सुदुस भी है और सुलुसान भी है। सुदुस और सुलुसान ये दूसरे ग्रुप में से है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स है। तो हमने पढ़ा कि इन दोनों में जो छोटा होगा, अकल होगा, उसके मखरज से मसला बना देंगे। सुलुसान और सुदुस में छोटा सुदुस है तो सुदुस का मखरज डिनोमिनेटर जो है 6 है, इस वजह से हम क्या कर देंगे, 6 से मसला बना देंगे। इस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मसला बना दिया। मसला बनाने से मुराद है कि 6 हर एक को हिस्सा जिससे देंगे, तो 6 से क्या कर दिया हमने, मसला बना दिया। अब 6 का सुदस जो है उसी तरह मैंने आपको बताया था 1/6 लिखेंगे, फिर आगे ज़र्ब की अलामत लिखेंगे, मल्टीप्लाई की, फिर आगे 6 लिखेंगे। तो 6 को 6 पर तकसीम किया तो 1 निकल आया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बाप को छठा हिस्सा यानी 1 दे दिया, सुदस। इसी तरह माँ को भी हमने क्या कर दिया, 1 दे दिया। माँ को क्या कर दिया, 1 दे दिया, छठा हिस्सा। सुलुसान जो है ये 6 का सुलुसान क्या बनेगा, 2/3 है, 2/3। तो 6 को 3 पे तकसीम कर दिया, डिवाइड किया हमने तो 3 निकल आया। और फिर 3 को 2 के साथ ज़र दे दिया, नहीं 6 को 3 पे जब हमने डिवाइड किया 2 निकल आया, ठीक है। फिर 2 को 2 के साथ ज़र दे दिया तो 4 निकल आया। तो हमने ये सुलुसान क्या कर दिया, बेटियों को दे दिया। अब इनको जमा करते हैं, 4 और 1 को हमने क्या कर दिया, जमा किया, 5, 5 और 1 6। अभी देखिए मसला हमारे पास 6 है और सिहाम भी हमारे पास क्या हो गए, 6 हो गए। हमारे पास सिहाम भी क्या हो गए, 6 हो गए। तो इस मसले को हम क्या कहेंगे, आदिला कहेंगे। मसला और सियाम बराबर है तो इस मसले को हम क्या कहेंगे, आदिला कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बाप जो है ये 1 है, माँ जो है 1 है, इनमें तो कोई मसला नहीं, 1 1 इनको मिल जाएगा। अब बेटियां क्या है, 4 है, बेटियां क्या है
4 है और उनका हिस्सा भी क्या है 4 है, तो ये 4 इनमें बराबर तकसीम हो सकता है, हर एक को एक एक हिस्सा पूरा मिल रहा है। ठीक है। दूसरा मसला देखिए, 3 बीवियां हैं, 2 अखी खैफी, माँ शरीक भाई है, बाप है, है यानी माँ। तो हमने बीवियों के अहवाल पढ़े थे, 2 अहवाल थे, रुबु या सुमन। मैयत की औलाद ना हो तो इनको क्या मिलता है, रुबु मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रुबु दे दिया। देखिए यहाँ पे मैयत की औलाद नहीं है इनमें से। माँ शरीक बहन भाइयों के हम 3 अहवाल पढ़ चुके हैं, सुदुस, सुलुस और महजूब यानी महरूम होंगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर मैयत के उसूल और फुरू में से कोई हो, यानी बाप अगर मौजूद हो, तो अखी खैफी क्या हो जाएंगे, महजूब हो जाएंगे, महरूम होंगे। ठीक है। बाप के अहवाल हम 3 पढ़ चुके हैं, सुदुस, सुदुस प्लस आसबा और आसबा। तो मैयत की अगर औलाद ना हो तो बाप आसबा होता है, तो हमने यहाँ पे आसबा बना दिया। माँ के अहवाल भी हम 3 पढ़ चुके हैं, सुदुस, सुलुसुल कुल, सुलुस मा बकिया। तो यहाँ पे चूंकि 2 भाई मौजूद है, 2 भाई मौजूद है, तो माँ को सुदुस मिल जाएगा, छठा हिस्सा। सबक को दोहराएंगे। देखिए पहले ग्रुप में से रुबो है और दूसरे ग्रुप में से सुदुस है। तो हमने पढ़ा था पहले ग्रुप में से रुबो हो तो मसला 12 से बनाते हैं, तो 12 से मसला बना दिया। 12 का रुबो कैसे निकालेंगे, रुबो का मतलब होता है 1/4। रुबो का मतलब क्या है, 1/4। तो 12 को 4 पे तकसीम कर दिया, डिवाइड किया, तो कितना निकलता है, 3 निकलता है। तो 1 को फिर 3 के साथ ज़र दे दिया, 3 ही बन गया। तो 12 का रुबो 3 है, यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, इसका तो कुछ हिस्सा नहीं, इस वजह से 0 लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे। अब ये 12 का सुदुस कितना मिलेगा, सुदुस का मतलब होता है 6, 1/6। तो 12 को 6 पे तकसीम कर दिया, 2 निकल आया। ठीक है, तो 12 का सुदुस क्या है, 2। 12 का सुदुस क्या है, 2। अब देखिए 2 और 3 को जमा करते हैं तो 5 निकल आता है। तो ज़वील फुरूज का हिस्सा 5 हो गया, बाकी बच गया 7। 12 में से बाकी बच गया 7। तो बाप आसबा है, तो बाकी हमने क्या कर दिया, 7 बाप को दे दिया। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे 3 बीवियां हैं और उनका हिस्सा भी 3 है, हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है। इसमें किसी तकसीम किए बगैर, यानी जब हम तकसीम करते हैं पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है, इसमें फ्रैक्शन या कसर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे आपने देख लिया 2 और 3 5, 5 और 7 12, मसला भी 12 है और सिहाम भी 12 है, तो ये मसला आदिला है। ठीक है, मसला क्या है, आदिला है। एक और मिसाल देखें, बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, 2 बेटियां हैं। बाप को क्या मिल जाएगा, सुदुस प्लस आसबा, क्योंकि बेटियां हैं, माँ को भी सुदुस मिलेगा क्योंकि बेटियां मौजूद है। बेटियों को क्या हो जाएगा, सुलुसान मिल जाएगा, 2 है। मसला किससे बनाएंगे, 6 से बनाएंगे, क्योंकि सुदुस और सुलुस है। 6 का सुदुस जो है 1 है, सुदुस 6 का 1 है, सुलुसान 4 है, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब मसला भी 6 है और सिहाम भी 6 है, तो ये मसला आदिला है। अभी आपने देखा यहाँ पे ज़वील फुरूज से कुछ बाकी नहीं बचा, इस वजह से बाप आसबा है, तो आसबा होने की हैसियत से बाप को कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये अहम बात की तरफ आए। अब बाप भी एक है, माँ भी एक है, तो उनको एक एक पूरा मिल रहा है। बेटियां 2 है और हिस्सा उनका क्या है, 4 है। अब ये 4 जो है 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, हर बेटी के हिस्से में 2-2 हिस्से पूरे पूरे आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। शोहर है, माँ है, 4 बेटियां हैं। शोहर के अहवाल हम 2 पढ़ चुके हैं, निस्फ और रुबो। मैयत की औलाद मौजूद है तो शोहर को रुबो मिल गया, माँ को सुदुस मिल जाएगा, बेटियां मौजूद है, बेटियों को सुलुसान मिल जाएगा। ठीक है, रुबो और सुदुस आ गया और सुलुसान, तो हम मसला 12 से बनाएंगे। मसला किस से बनाएंगे, 12 से। 12 का रुबो क्या है, 3 है, हमने दे दिया। सुदुस क्या है 12 का, 6 है, 2 है, वो हमने दे दिया। और सुलुसान 12 का क्या है, इंतहाई आसान, वही 2/3। 12 को 3 पे तकसीम कर दिया,
तो 4 निकल आया, और 4 को फिर 2 के साथ ज़र्ब दिया तो 8 निकल आया, तो सुलुसान 8 है। अब देखिए यहाँ पे इनको जमा करेंगे सिहाम को, 8 और 2 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। अब देखिए मसला हमारे पास 8 और 2 10, और 10 और 3 कितने हो गए 13, 15 नहीं। तो मसला हमारे पास क्या है 12 है, और सिहाम हमारे पास कितने हो गए 13 हो गए। मसला 12 है और सिहाम हमारे पास 13 हो गए। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर मसला कम हो जाए और सिहाम ज्यादा हो जाए तो इसको मसला आइला कहते हैं। तो जितने भी सिहाम होंगे उससे मसला बना देंगे। सिहाम 13 है तो हमने मसला क्या कर दिया 13 से बना दिया। अब ये 12 जो है ये खत्म हो जाएगा, वो है कि हमने तरक्की के 13 हिस्से बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 जो है 4 बेटियों पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, हर एक के हिस्से में 2 2 आ रहे हैं। ठीक, आगे चलें। शोहर है, माँ है, 5 बेटियां है। शोहर है, माँ है, 5 बेटियां। शोहर को रुबो मिल जाएगा, माँ को सुदुस मिल जाएगा, और बेटियों को सुलुसान मिल जाएगा। मसला 12 से बना देंगे, 12 का रुबो 3, सुदुस 2, सुलुसान 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। तो मसला हमारे पास 12 है और सिहाम 13 है, तो ये मसला आइला हो गया। तो हमने सिहाम 13 है, 13 से हमने मसला बना दिया। ठीक है, अब ये 3 जो है शोहर को मिल जाएगा, 2 माँ को मिल जाएगा। अब 5 बेटियां है और उनका हिस्सा 8 है। अब देखिए यहाँ पे 8 जो है 5 पर पूरा तकसीम नहीं हो रहा। जब 8 को 5 पे तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दरमियान में इशारिया आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, बटा आ रहा है, वो है कि हर वारिस को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। तो कल के सबक में हम इस खराबी को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जब किसी वारिस को पूरा हिस्सा न मिल रहा हो तो ये मीरास में एक खराबी है, जिसको कसर कहते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं या इशारिया कहें। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। इसको ख़त्म करने के लिए तस्हीह के उसूल हमें पढ़ने होते हैं। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए तस्हीह के उसूल हमने पढ़ने होते हैं। तो तस्हीह के उसूल इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे। अभी प्रैक्टिकल काफ़ी मसाइल हमने देख भी लिए कि विरासत के मसाइल हम कैसे हल करेंगे। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी असाइनमेंट जो है, अपने घर में किसी को मुर्दा तस्वुर करें कि खुदा न ख्वास्ता फलाना बंदा फौत हो गया, उसके वरासा में ये फलाने फलाने अफराद हैं। ठीक है, तो अब हर एक का पहले हिस्सा मालूम करें। पहले वरासा मालूम करेंगे कि कौन कौन वारिस है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हर एक का हिस्सा मालूम करेंगे। तीसरे नंबर पर फिर मसला बनाएंगे, फिर मसले में से हर एक का हिस्सा दे देंगे। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने आज इसको हल करना है।